अब आप सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ। ये मैं भी सोच रहा हूँ कि मैं आखिर कर क्या रहा हूँ, क्योंकि मैं तो एक सीधे रास्ते से जा रहा था और मुझे रास्ते में ये खूबसूरत सी लोकेशन दिखी और मुझे लगा यहाँ मुझे रुक जाना चाहिए और मैं रुक गया। इस वक्त मैं जहाँ पर हूँ ये इस रिवर को बोला जाता है खिचड़ी रिवर। इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा, लेकिन ये बहुत खूबसूरत सी लोकेशन है। आप यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया सनसेट दिखाई देता है, तो मुझे लगा यहाँ मुझे थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहिए, क्योंकि जहाँ पर मैं रुकने वाला हूँ वो कैंप अभी थोड़ा आगे है। तो मुझे लगा थोड़ा सा मुझे ब्रेक लेना चाहिए, क्योंकि मैं दिल्ली से गाड़ी चला के आ रहा हूँ और बहुत थक चुका था। तो मुझे लगा यहाँ रुक के थोड़ा सा इस नेचर को एंजॉय करना चाहिए। दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे मैंने एक स्टॉप लिया। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ तक मैं पहुँचा कैसे, इस गाड़ी की वजह से यहाँ तक मैं पहुँच पाया हूँ। मैं शायद पैदल चल के यहाँ तक नहीं आ पाता, बट ये गाड़ी मुझे यहाँ तक ले आई है, इसलिए मैं इस खूबसूरत लोकेशन पर बैठा हूँ और नेचर को एंजॉय कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ से जहाँ आगे जाने वाले हैं वो लोकेशन भी बहुत खूबसूरत है, उसकी भी एक अलग कहानी है जिसके बारे में आपसे आगे मैं जिक्र करूँगा अपने वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस गाड़ी के बारे में। ये है ऑल न्यू मर्सिडीज बेंज GLE, जिस गाड़ी की ड्राइव के लिए मैं इस वक्त उत्तराखंड में हूँ और इस वक्त जहाँ पे मैं बैठा हूँ इस लोकेशन का नाम है खिचड़ी रिवर। इसकी भी अपनी एक अलग कहानी है। तो इस कार की एक अलग कहानी है, इस रिवर की एक अलग कहानी है और जहाँ पे हम जा रहे हैं उस जगह की अपनी एक अलग कहानी है। तो इस वीडियो में आपको ये तीनों कहानियां जानने को मिलेंगी, तो बने रहिए मेरे साथ। आपको मैं लेके चलूंगा एक ऐसे सफर पर जिसमें इस गाड़ी की ड्राइव होगी, जिसमें इस रिवर की बात होगी, जिस गाँव में हम रुकने वाले हैं उस गाँव की बात होगी और इस उत्तराखंड के बारे में बात होगी। कैसा लग रहा है आपको? वंडरफुल जी, बढ़िया, नेचर के बीच में अच्छा लग रहा है।
ये जो जितने भी हमारे यहाँ पे ना ऐसी मड हाउस है, तो हमारे यहाँ पे बेसिकली 9 मड हाउस है ऐसी ना, अच्छा। जिसमें हम लोगों को वो ठहराते हैं। ओके, है ना, ओके। तो सारी जो मड हाउस हैं उसके हमने एक एक नाम दिए हुए हैं। ओके। तो जो भी नाम उनके हैं तो वो सारे बर्ड्स के ऊपर है। ओह ग्रेट। तो हाँ, तो जैसे इसका नाम है लियोथ्रिक्स, तो एक लियोथ्रिक्स एक बहुत ही सुंदर बर्ड है जो यहाँ पे दिखती है। अच्छा। है ना, हाँ। तो सारी हटों के हमने ऐसे करके नाम दिए हैं बर्ड्स के ऊपर। तो ये एरिया क्यों छोड़ रहे हैं? तो ये बेसिकली ना हम क्या करते थे, यहाँ पे टेंट लगाते हैं। तो ये टेंट का एक प्लेटफॉर्म है, तो इसके ऊपर से मतलब अगर कोई आता है वो टेंट लगाना जी, चाहता है जी, तो यहाँ जी। टेंट अपना भी लगा हाँ सकता है। हाँ, अपना भी लगा सकते हैं। वैसे हमारे पास आपके टेंट- पास भी? हाँ, बिल्कुल जी। तो ये है हमारा सेंट्रल पॉइंट इस कैंप का। तो इसको हम टेंट चौपाल भी कहते हैं। चौपाल। हाँ, तो ये टेंट का चौपाल है। तो और यहाँ पे हमने छोटा सा एक लाइब्रेरी बनाया है। तो इसमें हमने यहाँ पे ना थोड़ा सा वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड और भी जैसे और भी काफी सारी बुक्स यहाँ पे रखी हैं। बर्ड से रिलेटेड। जी जी, है ना। और जैसे कॉर्बेट के बारे में कोई बुक्स हैं तो वो सारी हमने यहाँ पर रखी हैं। तो किसी को भी अगर यहाँ से इस जगह के बारे में जानना है तो उस तरीके की भी बुक अच्छा, हमारे सारी पास आते हैं, है ना। तो वो लोग यहाँ पे आके उसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ये सेटिंग Sitting है area है ना। हाँ, तो मुझे ये बताइए कि ये क्या है, थोड़ा सा तो समझाइए। बेसिकली ना यहाँ पे जो भी लोग आते हैं तो हमने थोड़ा सा इस तरीके का मैपिंग वगैरह किया है और थोड़े से पहाड़ वगैरह बनाए हैं। ठीक है। तो जिससे उनको ये पता चल सके वो एक्चुअली में है कहाँ पे, है ना। तो जैसे ये है एक मैप, बेसिकली ये पीसीआर का मैप है। तो पीसीआर मतलब पॉवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व। तो ये पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व, ओके है ना। ओके। तो ये जितना भी हमारे आजू बाजू में फॉरेस्ट है तो ये बेसिकली पॉवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है। अच्छा। है ना। तो ये रिजर्व फॉरेस्ट है। ठीक और है। इसी के बाजू में एक ये दूसरा हमने मैप बनाया हुआ है। तो ये है सीटीआर मतलब कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, ओके है ना। तो ये दोनों हैं बेसिकली। हाँ। तो इन दोनों के बीच में बेसिकली क्या है ना, एक छोटी सी रिवर है जिसका नाम है कोसी रिवर, कोसी, है ना। तो ये बेसिकली दोनों फॉरेस्ट को अलग अलग करती है, डिवाइड करती है ना। हाँ, तो कोसी के इस साइड को आपका पीसीआर हो गया जहाँ पे हम हैं, और दूसरी साइड कोसी के वो सीटीआर हो गया, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व, है ना। हाँ, तो यहाँ से जैसे ही हम ऊपर चढ़ते हैं हाँ। तो फिर हमारे को ऐसे हिल्स स्टार्ट हो जाते हैं, अच्छा, है ना। हाँ, ठीक है। तो अभी हम पीसीआर में हमने यहाँ पे ये मार्क भी किया हुआ है। तो बेसिकली यहाँ पे हम यहाँ पे हैं। तो ये है क्यारी विलेज, क्यारी विलेज, है ना। तो ये रामनगर से 10 किलोमीटर के डिस्टेंस में है ना। हाँ, तो अपन से आए थे। जी जी जी। हाँ, तो ये जो बर्ड्स की पिक्चर्स हैं, ये मैं कल भी देख रहा था, ये सारे बर्ड्स यहाँ हैं क्या? जी जी। तो ये बेसिकली जो कि चेकलिस्ट है ना। अच्छा। तो हाँ, तो ये पूरी बर्ड्स यहाँ पे दिखती हैं। Oh my God। हाँ, तो हाँ, तो ये कितने टाइप्स के यहाँ पे मतलब बर्ड्स आपके पास? यहाँ पे 500 से ऊपर स्पीसी बर्ड्स की आप देख सकते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पे बेसिकली हमारी 9 मड हट्स हैं जो मैंने आपको बताया भी था। तो एक इधर भी है। तो ये मतलब मड, आपने जो मड हाउस बनाया है, ये मतलब ऐसे इस गांव में और भी घर हैं अभी ऐसे कच्चे घर? तो सर क्या होता है ना, यहाँ पे कुछ टाइम पहले, अभी तो थोड़ा सा लोग कंक्रीट मतलब वन टाइम इन्वेस्टमेंट की तरफ को जा रहे हैं। तो पहले से क्या होता था, लोगों की आर्थिक स्थिति भी इतनी ठीक नहीं होती थी। तो वो लोग मतलब इस तरीके के मड हाउस में बना के रहते थे। इनफैक्ट ये जो क्यारी विलेज है, यहाँ पे भी जो लोग थे पहले, तो वो ऐसे ही मड हाउस बना के रहते थे। तो अभी थोड़ा सा लोगों की थोड़ा सा इनकम सोर्सेज भी थोड़ा सा बढ़े हैं। तो अभी हाँ, बट आपने वो ट्रेडिशनल टच जो है उसको बरकरार रखा हाँ, हुआ तो है। हाँ, तो हमने क्या है ना, ये थोड़ा सा हमारा जो कॉन्सेप्ट है तो थोड़ा सा अन होटल टाइप कॉन्सेप्ट है। हाँ। और लोगों को हम इस तरीके की जो पुरानी चीजें हैं उनको मतलब ऐसी चीजें हम प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं कि जहाँ पे लोग आए और उस एक्सपीरियंस को वो करें। तो सर मैं अभी थोड़ा सा ना, यहाँ पे एक पॉन्ड है, अच्छा। मैं आपको पॉन्ड भी दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक छोटा सा पॉन्ड बनाया है। हाँ। तो बेसिकली ये पॉन्ड क्या है, फिशेज है? जी जी जी। हाँ, हाँ, तो ये इसमें हमने फिश डाली नहीं है, ये इसमें खुद से आई है। तो बेसिकली ना, ये इसका जो वाटर है केनाल से आता है, और केनाल में जो वाटर है वो एक रिवर से आता है। तो जो आपके बाजू में वो हट के बाजू में जो रिवर थी ना, तो वो खिचड़ी रिवर है। तो अच्छा। वो उसका पानी जो है वो उसमें वो किया हुआ है, डाइवर्ट किया हुआ है केनाल में ना। तो उससे फिर इरिगेशन की छोटी छोटी केनाल बनती है, और इसी से हमने वो इरिगेशन की छोटी केनाल से इसमें एक पाइप लगा के इसमें यहाँ पे पानी डाला है, रिस्टोर कर लिया आपने। हाँ, स्टोर कर दिया। और उसके बाद वापस से यहाँ से पानी फिर उसी केनाल में चलाया। अभी
क्या है ना, इसमें फिश है, तो इसके साथ साथ इस फिश को खाने वाली जो भी बर्ड्स हैं तो वो भी यहाँ पे आती हैं ना, ऑटोमेटिकली आ जाती जी है। जी जी। तो जैसे अपना पॉन्ड हेरोन है, किंगफिशर है, तो वो इस तरह की बर्ड्स भी यहाँ पे आ जाती हैं। तो यहाँ पे जो भी लोग बैठे हुए होते हैं ना चौपाल में, तो वो यहाँ से इजीली यहाँ पे से देख भी पाते हैं उन्हें, है ना। तो ये है। तो अभी मैं थोड़ा सा आपको ना और दूसरी जगह पे लेके जाता हूँ। ये है हमारा बेसिकली हमाम। तो इसमें हम एक साइड से इधर से लकड़ी डालते हैं और फिर इसके अंदर आग जलाते हैं, और इसके बीच में एक ड्रम सेट है। तो वो आग की जो फ्लेम है वो उस पर टकराती है ड्रम पे, और उसके अंदर जो भी कोल्ड वाटर है वो वार्म हो जाता है। उसके बाद हमने एक तो यहाँ पे इसका एग्जिट बनाया है कि यहाँ पे से भी लोग अपनी बकेट भर के पानी ले जा सकते हैं, और फिर दूसरा हमने इसमें पाइप भी लगाए हुए हैं इधर को ऐसे करके। अच्छा, तो वो फिर ये- कनेक्टेड है ना? हाँ, ये फिर रूम तक चले जाते हैं। ये एक हट है, तो इसका नाम है बेसिकली स्पैरो। अच्छा जी, तो इसका नाम हमने स्पैरो रखा है। तो ये हट है, इसमें हमने क्या किया है ना, इसमें बेड हमने वैसा बेड नहीं बनाया है कोई लकड़ी का और लोहे का। तो हमने क्या किया है कि इसी में मिट्टी और पत्थर से इस तरीके का ये बना के इसके ऊपर हमने बेड बना दिया इस तरीके से। तो आज की डेट में क्या है ना कि जैसे लोगों का ना थोड़ा सा ये हो जाता है कि जैसे वेस्ट हम अगर बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर फॉरेस्ट के बीच में ये गांव है और यहाँ पे काफी सारे जानवर भी हैं ना जंगल में, तो क्या होता है कि कुछ लोग ये वो कर देते हैं, मतलब उनका जो वेस्ट होता है लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं और उसको ऊपर में ऐसे फेंक देते हैं। जिसके बाद क्या होता है कि वो जो गार्बेज होता है उसमें कभी कभी वो पन्नी वगैरह फूड के साथ चिपकी हुई होती है। तो क्या होता है कि रात के टाइम में गांव के आसपास जंगली जानवर आते हैं, हाँ। और उनको ये इस तरीके की चीजें मिलती हैं बिखरी हुई, तो वो क्या करते हैं, वो फूड के चक्कर में वो पॉलीथीन भी खा जाते हैं। काफी टाइम ऐसा देखा गया है कि जैसे एलिफेंट है, एलिफेंट के पूरे डंग में बहुत सारा मतलब प्लास्टिक का पूरा ढेर निकल रहा है ना। तो ये हम मतलब एक थोड़ा सा वो है, तो उसको हमने थोड़ा सा उसको कम करने के लिए हमने इस तरीके का यहाँ पे ना इस तरीके से हम अच्छा, वेस्ट फूड के लिए आपने अलग से कर दिया और ये ड्राई वेस्ट के लिए अलग से कर दिया। तो हमने जैसे ये है हाँ। वेस्ट फूड हम इसमें डालते हैं, और जो भी प्लास्टिक टिश्यू वगैरह जो वेस्ट है वो हम इसमें वो करते हैं। उसके बाद जो ये वेस्ट फूड होता है हमारा, तो हम इसको एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। हम इसको ऐसे रैंडम कहीं पे नहीं फेंकते हैं, हम इसको एंड यूजर तक पहुंचाते हैं। इसका कंपोस्ट भी बना सकते हैं, और जो जैसे कुछ फूड है तो हम कैटल वगैरह अगर खाने वाली है तो हम उसको भी फीड करा देते हैं ना। तो इस तरीके का ये है। ये यहाँ पे हमने प्लेट्स वगैरह के लिए लगाया है। रिवर आप मुझे बता रहे थे वहाँ पर वो खिचड़ी क्यों है उसका नाम रिवर का? इस रिवर का नाम खिचड़ी इसलिए रखा था, जैसे आपने एक डिश भी बनाते हैं लोग खिचड़ी, हाँ बिल्कुल खाई है ना, इसमें राइस वगैरह, राइस दाल और वेजिटेबल वगैरह हम मिक्स करते हैं, तो उस सब को मिक्स करके बनाया तो उसको बोला खिचड़ी। तो ऐसा ही जब ये रिवर का नाम खिचड़ी रखा था तो उस टाइम पे इसमें भी कुछ ऐसा ही मिक्सचर टाइप था। तो मिक्सचर क्या था बेसिकली कि जैसे यहाँ पे फिश होती थी इस रिवर में, तो फिश की वैरायटी ज्यादा हुआ करती थी, काफी क्वांटिटी में यहाँ पे फिश हुआ करती थी। और रिवर में जो स्टोन है तो अलग अलग कलर के स्टोन ये है ना। ओके। और ये जो इस रिवर का वाटर आता है तो ये बेसिकली किसी एक जगह से नहीं आ रहा है निकल के, या एक किसी पहाड़ से निकल के नहीं आ रहा है। तो इसको इस वाटर में ना काफी छोटी छोटी सी स्ट्रीम आके इस रिवर में मिलती हैं। ओके। तो इन सारे जो मिक्सचर को खिचड़ी, दैट्स व्हाई जी, तभी जी। क्योंकि इतनी सारी चीजें आ रही तो इस पूरे उसको बोला कि खिचड़ी, तो तब से इसका नाम खिचड़ी। तो ये कहाँ कनेक्ट होती है आगे जाके? तो बेसिकली ये यहाँ से लगभग 20 किलोमीटर आगे से आती है पहाड़ों से। अच्छा। तो बेसिकली इसका एक कोई पॉइंट नहीं है, इसमें छोटी काफी सारी हाँ, मिलती है, ठीक तो है। हम इसे एक पॉइंट से नहीं बता सकते। हाँ। और ये जो जाती है आगे एक कोसी रिवर है, कोसी तो है, रामनगर के पास में से हाँ। जो एक कोसी रिवर जाती है हाँ, ना, हाँ। तो उसमें जाके ये रिवर मिलती है। हमारा स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से लगभग हम 200 मीटर आगे तक इसमें फ्लोट करते हुए जाएंगे, वाह। और उसके बाद
वहाँ पे हम रुक जाएंगे। उसके बाद फिर हम बाय वॉक इसके ऊपर आएंगे ऐसे करके। ओह ग्रेट ग्रेट। है ना? तो ये वैसे कनाल कहाँ जाती है ये? तो ये बेसिकली आगे एक विलेज है, इसका नाम है गेबुआ, जो यहाँ से 35 किलोमीटर आगे है। तो क्या था कि वहाँ पे इरिगेशन के लिए कोई वाटर नहीं था, वाटर रिसोर्स नहीं था। तो ब्रिटिश टाइम में हेनरी रेमजे करके एक ब्रिटिशर थे जिन्होंने इस सारी चीज़ को सेटअप किया था। अच्छा दिस कनाल, अच्छा। हाँ, तो ये ब्रिटिश टाइम की केनाल है। ओह माय गॉड, कितनी पुरानी होगी ये फिर? तो ये लगभग उस टाइम पे 1936 के आसपास ये केनाल बनी थी। ओके, है ना? हाँ, तो 1936। 1936 या हाँ। तो क्या है कि आगे जो विलेज है वहाँ पे पानी नहीं है इरिगेशन के लिए। वहाँ पे लोग खेती तो करते हैं पर उनके लिए पानी नहीं था उस टाइम पे ना। तो फिर यहाँ से उन्होंने इसको डाइवर्ट करके वहाँ लेके गए थे। ओके ओके, चलो ठीक है, अपन यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं। हाँ बिल्कुल। तो पहले हम लाइफ जैकेट थोड़ी सी ये कर लेते हैं। अभी आप लोगों को ना यहाँ पे आराम से इस तरीके से ऐसे करके बैठना है, पैर नीचे। ओके, है ना? आप भी बैठ जाइए। ओके ठीक है, अभी मैं आपको कुछ बताऊंगा इसके बारे में। मैं इस केनाल में जाने वाला हूँ, पर आपको भी यहीं पे रहना, आपको सब देखना है उसको। ठीक है, तो आराम से नीचे उतरना है। ठीक है। ज़्यादा पानी नहीं है, नीचे थोड़ा सा ऊपर है। तो पानी थोड़ा सा ठंडा है अभी, थोड़ा सा ठीक हो गया है। तो क्या है, यहाँ पे हमें आराम से सेंटर में आना है और सेंटर में ही कोशिश करना है कि हम सेंटर में ही फ्लोट करें। किनारे को करेंगे तो मे भी आपके हाथ में लग सकती है। ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, आपको सेंटर में आके नी बेंड करने और आराम से पीछे को लेटना है, जैसे बेड में लेटना है। ठीक है, एकदम से नहीं लेटना। अगर आप एकदम से लेटेंगे तो आपको मुंह पे पानी आएगा और नाक को मुंह में पानी जा सकता है। ठीक है, तो आराम से नी बेंड करना और ऐसे करके लेट के चले आना। ऐसी आपकी पोजीशन रहेगी और आराम से फ्लोट करते हुए जाना। तो क्या है, रुकने के लिए? हाँ, रुकने के लिए मैं बताता हूँ। तो क्या है कि मेरी पोजीशन थी, हाथ मेरे फैले थे और पैर मेरे आगे थे। ठीक है, अपनी बॉडी को हमेशा स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। तो आपकी बॉडी स्ट्रेट तब रहेगी जब आपका सर एकदम ऐसे पीछे होगा। अगर आप आगे देखने की कोशिश करेंगे तो आप थोड़ा सा ऐसे बेंड हो जाएंगे, है ना? तो अगर आप बेंड होते हैं तो मे बी कि आप नीचे टकरा भी सकते हैं ना। तो अपनी बॉडी को हमेशा स्ट्रेट रखने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी हाथ जो मेरे ऐसे फैले थे, अगर हम वॉल की साइड जाते हैं तो जैसे आपको लगता है आप इधर की साइड जा रहे हैं तो हल्का सा पुश लेके अपने को सेंटर में कर सकते हैं। ओके, ठीक है, अगर आप ज़्यादा ही टर्न हो गए और आपने अपने को सीधा नहीं किया तो आप दीवार पे लग सकते हैं ना। और उठने का क्या है कि एक टाइम तक हम इसमें आगे जाएंगे और आगे जाने के बाद कुछ इसमें क्या है ना, पेड़ गिरे हुए हैं ऊपर से। अच्छा, है ना? तो उस पेड़ को क्या करना है, आपको ऐसा लगेगा कि उस पेड़ के नीचे से शायद हमारा सर लग जाए, कुछ हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, उसके पीछे उसके नीचे काफ़ी स्पेस है। ये पानी का जो लेवल है उसकी जो हाइट है उसमें स्पेस है, आप आराम से उसमें जा सकते हैं। है ना? बस आपको एक ध्यान देना होगा, थोड़ा सा सर डाउन रखना होगा, है ना? उसके बाद जब हम लास्ट एंड में पहुंचने वाले होंगे उससे पहले पहले थोड़ा सा एक हल्का सा वहाँ से स्लोप है, पानी की स्पीड होती है। और उसके बाद क्या है, वो जब एंड होता है वहाँ पे एक रैपिड बनता है हल्का सा। तो वहाँ पे ध्यान देना है, थोड़ा सा अपनी सांस को रोकने की कोशिश करनी है ना, 2 सेकंड के लिए। वो क्या है कि पानी ऐसे करके मुंह पे आता है और उसके आगे जाके फिर हम एंड कर लेंगे। और उठने का क्या करना है वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ। जैसे सिंपली आप जा रहे होंगे इसमें, तो जो आपके लेग हैं इनको सीधे नीचे उस पर लेके जाना बेड पे। और अच्छा, तो हाथ से थोड़ा सा हल्का सा पीछे से पुश करना है, पानी आपको ऑटोमेटिक खड़ा कर देगा। ओके, है ना? हेड डाउन, हाँ ऐसे।
तो ये थी खिचड़ी रिवर और उससे सटे कैंप हॉर्नबिल की कहानी, और इस गांव का नाम है क्यारी। पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का हिस्सा ये छोटा सा गांव अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ कैंप तो है ही, आपके रहने के लिए मचाने भी मिल जाएंगी। अब बात कर लेते हैं उस साथी की जिसके साथ हम यहाँ तक पहुंचे हैं, मर्सिडीज बेंज GLE 300D। इस 4मैटिक यानी कि 4 व्हील ड्राइव गाड़ी के चलते हमें जरा सी भी परेशानी नहीं हुई। हमने जहां चाहा वहां इसे लेकर गए। नदी के बीचों बीच हमने सनसेट को एंजॉय किया। हम जंगल में भी घूमने गए। आइए अब एक नजर दौड़ा लेते हैं इसकी स्पेसिफिकेशंस पर। हम जिस गाड़ी को चला रहे थे वो 300D थी, लेकिन जो 400D हिप हॉप एडिशन है उसके तो क्या ही कहने हैं। उस गाड़ी को डांसिंग कार भी कहा जाता है। दरअसल उसमें दिया गया एक्टिव बॉडी कंट्रोल काबिले तारीफ है। अगर आपकी गाड़ी कहीं फंस जाती है तो उसके चलते आसानी से निकाली जा सकती है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस और ऑटो अपडेट के लिए देखते रहिए राइड एंड ड्राइव।